नमस्ते जी, होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है सुरक्षा, प्रसन्नता एवं सुख विलास। हम चाहते क्या हैं? वह क्या है जिसकी लालसा में हम में से अधिकांश लोग रहते हैं? वह क्या है जिसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है? विशेष रूप से इस उद्विग्न संसार में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार की खुशी, किसी प्रकार का आश्रय पाने के प्रयास में लगा है। यह जान लेना बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है कि आखिर वह क्या है जिसकी लालसा में हम सब रत हैं। वह क्या है जिसकी तलाश में हम सब लगे हैं। शायद अधिकतर लोग ऐसे संसार में जो विक्षोभ, युद्ध, विवाद और कलह से त्रस्त हैं, किसी न किसी प्रकार के सुख चैन, किसी प्रकार की शांति की चाहत में हैं। हम इसमें कोई ऐसा शरण स्थल चाहते हैं जहाँ कुछ तो शांति मिल सके। मैं समझता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग यही चाहते हैं, इसलिए हम इसकी तलाश में भटकते रहते हैं। एक नेता से दूसरे नेता के पास, एक धार्मिक संगठन से दूसरे संगठन के पास, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास। तो क्या हम इस खुशी, इस सुख चैन को खोज रहे हैं या एक ऐसी प्रीतुष्टि चाह रहे हैं जिससे हमें खुशी मिल पाने की आशा है? खुशी और प्रीतोष में अंतर है। भला क्या खुशी को, सुख शांति को भला खोजा जा सकता है? हो सकता है कि आपको प्रीतोष प्राप्त हो जाए, परंतु प्रसन्नता कदापि नहीं। प्रसन्नता, सुख शांति तो प्रोक्ष होती है, किसी अन्य चीज का उपजात होती है। तो इससे पहले कि हम अपना दिल और दिमाग किसी ऐसी चीज में लगा दें जिसमें अत्यधिक लगन, पूरे ध्यान, विचारशीलता और सावधानी की दरकार हो, क्या हमें यह जान नहीं लेना चाहिए कि आखिर वह है क्या जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं? वह खुशी है या प्रीतुष्टि है? मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि अधिकतर लोग प्रीतोष चाहते हैं। हम प्रीतुष्ट होना चाहते हैं। अपनी तलाश के अंत में एक तृप्ति भाव चाहते हैं। यदि कोई शांति चाहे तो उसे यह बड़ी सरलता से मिल जाती है। वह किसी प्रकार के हेतु या किसी मत विचार के प्रति स्वयं को समर्पित कर दे, उसकी शरण में चला जाए, परंतु निश्चित है इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। किसी प्रीबद्ध मत विचार की चार दीवारी में एकांतवास कोई द्वंद्व से मुक्ति नहीं है। इसलिए क्या हमें यह नहीं जान लेना चाहिए कि आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से भी वह क्या है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है? यदि हम इस विषय में स्पष्ट हो जाएं, तो फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता न पड़ेगी, न किसी गुरु के पास, न किसी पूजा स्थल में, न किसी संगठन में। तो हमारी कठिनाई है अपने ही आशय के बारे में स्वयं स्पष्ट न हो पाना। यही है ना? क्या हम स्पष्ट हो सकते हैं? और क्या यह स्पष्टता किसी तलाश द्वारा या दूसरों की कही गई बातों द्वारा या किसी साधारण प्रवचनकर्ता से लेकर किसी पहुँचे हुए गुरु को सुनकर प्राप्त की जा सकती है? इस स्पष्टता को जानने के लिए क्या आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता है? परंतु फिर भी हम यही कुछ किए जा रहे हैं। हम अनगिनत पुस्तकें पढ़ते हैं,
अनेक गोष्ठियों में जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं। हम अपने जीवन के द्वंद्व और दुख से छुटकारे के निदान हेतु विभिन्न संगठनों में शामिल हो जाते हैं। अथवा यदि हम यह सब नहीं कर रहे हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि हमने पा लिया है। अर्थात हम कहने लगते हैं कि अमुक संगठन या अमुक गुरु या अमुक पुस्तक से मैं संतुष्ट हूँ। जो कुछ मैं चाहता था मुझे उसमें मिल गया। फिर हम उसी में जमे रहते हैं, घनीभूत होकर चार दीवारी में कैद। इस सारी भ्रांति में, उलझन में क्या हम एक ऐसी चीज़ की तलाश में नहीं होते हैं जो स्थायी हो, सदा विद्यमान रहने वाली हो? एक ऐसी चीज़ जिसे हम यथार्थ, ईश्वर, सत्य या ऐसा ही कोई नाम दे सकें। निश्चय ही नाम का महत्व नगण्य होता है, शब्द यथार्थ नहीं होते। इसलिए शब्दों में मत उलझ जाइए। यह कार्य पेशेवर प्रवक्ताओं के लिए छोड़ दीजिए। अधिकतर लोग ऐसी चीज़ की तलाश में रहते हैं जो स्थायी हो, एक ऐसी चीज़ की तलाश में जिससे हम जुड़े रह सकें, हमें आश्वासन, आशा, दृढ़ उत्साह और एक टिकाऊ निश्चितता देती रहे। क्योंकि हम स्वयं में बहुत अधिक अनिश्चित हैं। हम स्वयं को जानते ही नहीं हैं। हम दुनिया भर के तथ्य जानते हैं। पुस्तकों में क्या कहा गया है यह हम जानते हैं, परंतु यह सब हमने स्वयं प्रत्यक्षतः नहीं सीखा। जिसकी चाह हो उसका मिल जाना है। और वह क्या है जिसे हम स्थायी कहते हैं? और वह क्या है जिसकी लालसा में हम इसलिए लगे हैं या इस आशा में लगे हैं कि वह हमें स्थायित्व प्रदान कर देगा? क्या हम स्थायी सुख चैन, स्थायी प्रीतोष, स्थायी निश्चितता की लालसा में नहीं लगे हुए हैं? हम कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो सदा सर्वदा के लिए टिकी रहे, जो हमें प्रीतोष देती रहे। यदि हम अपनी चाहना पर चढ़े सारे शब्द आडंबरों को उतार दें और फिर वस्तुतः उसे देखें तो पाएंगे कि सचमुच यही तो है जो हम चाह रहे हैं। हम सदा सर्वदा रहने वाला सुख विलास चाहते हैं। धन्यवाद।